लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट A is followed by the corresponding statement second. फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे फॉलोअर है. ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन. ऑप्शन ए, both statement 1 and statement 2 are correct and statement second is the correct explanation of statement 1. Option B, both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. इन्हीं चार में से आपको एक चूज करना है इन स्टेटमेंट्स के लिए. स्टेटमेंट्स क्या है ये देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटिंग charged particle emits radiation in the form of electromagnetic radiation. Statement second, Rutherford's atomic model is not stable. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the Maxwell has discovered the electromagnetic wave with the help of his equations. डिस्प्लेसमेंट करंट, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का. उस डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से उन्होंने किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या की, डिस्कवरी की. और उन्होंने बताया क्या कि अकॉर्डिंग टू हिज डिस्प्लेसमेंट करंट थ्योरी दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt. दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपका करंट बनता है और करंट से क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ये. तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं. अब यहां से उन्होंने क्या गॉस लॉ भी लिया, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अकॉर्डिंग टू विच आपका जो फाई ई है दैट इज व्हाट, आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. और जब Q क्या है, Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस का लिया. तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पुट करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, द एक्सेलरेटिंग, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा है, डी लग जाएगा इस पे. एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल आर एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये लॉजिक रहा हमारा और इसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो पहला वाला है एकदम करेक्ट है. लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल घूम रहा है. तो आपको पता है सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट is accelerating. और अगर ये एक्सेलरेटिंग है तो इट मस्ट रेडिएट एनर्जी. और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी जो रेडियस है वो कैसे हो जाएगी, छोटी. और ये धीरे 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 छोटी होती होती कहाँ, न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. सो अ टाइम विल अकर when electron will collapse in nucleus. और ये क्या क्रिएट करता है, दिस क्रिएट्स क्वेश्चन मार्क ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो इसने एटम की स्टेबिलिटी क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं होता और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट सेकेंड भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और क्योंकि स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट है इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.